हाय स्टूडेंट्स, आज हम सत्र 2022 बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं गणित के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर प्रस्तुत हो गए हैं, जिसमें आप अनिवार्य रूप से इसमें से 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पार्ट से छोड़कर और किसी पार्ट को नहीं देखना होगा। इस इकाई में आपको बता दें कि इस इकाई में त्रिकोणमिति में आपको ऊंचाई और दूरी विलोपित कर दिया गया है। ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन नहीं देखना है। अब यहाँ पे हमें 11 नंबर कैसे हासिल करना है इस इकाई में, तो 5 नंबर आपका समीकरण आएगा, तो उसी में हम आज फोकस करेंगे। 5 नंबर से अनिवार्य रूप से समीकरण आपको आएगा, तो उसको हम कैसे कंफर्म करें कि हमारा 5 नंबर ना चुके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समीकरण हल कीजिए। समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको बता दें, समीकरण हल करने का मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि समीकरण हल करने का मतलब थीटा का मान निकालना। त्रिकोणमिति में समीकरण हल कीजिए कहा गया है, इसका मतलब यह है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेते हुए हल करना होगा और वहां पे थीटा का मान निकालना होगा। ठीक है। और यहाँ पे आप वर्ग समीकरण देखे हैं, उसी प्रकार हमें इसको हल करना होगा, उसी मानक रूप में लेकर हल करना होगा। वहां पे हम चर का मान निकालते थे, यहाँ पे हम थीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से श्योरली है आपका 5 नंबर का जरूर आएगा। तो यहाँ पे हम सवाल लेंगे। सवाल देखिए किस प्रकार से आएगा। समीकरण हल कीजिए कहा जा रहा है कॉस थीटा बटे 1 ऋण साइन थीटा धन कॉस थीटा बटे 1 धन साइन थीटा बराबर 4। या इसी सवाल को कैसे दिया जा सकता है, देखिए कॉस थीटा बटे 1 ऋण साइन थीटा धन साइन 90 ऋण थीटा बटे 1 धन कॉस 90 ऋण थीटा बराबर 4। और कहा गया समीकरण हल कीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है, समीकरण हल करने का मतलब है थीटा का मान निकालना और दोनों पक्षों को लेते हुए जाना है। और थीटा का मान आपको पता है कैसा रहेगा, डिग्री में रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसमें करना होगा लघुत्तम निकालना लेना होगा। मान लीजिए इस प्रकार दिया है, तो आपको कैसे बनाना होगा, जो 90 ऋण थीटा 90 ऋण थीटा है उसको हमें सॉल्व करना होगा। कॉस थीटा बटे 1 ऋण साइन थीटा धन, यहाँ पे साइन 90 ऋण थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है, बटे 1 धन कॉस 90 ऋण थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बराबर 4। यहाँ पे आपको बता देना होगा, क्योंकि साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका स्पेशल फार्मूला पार्ट मैंने बनाया है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला इंपॉर्टेंट बताइए सर करके। तो यहाँ पे इसको मैंने बदल लिया। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, देखिए 2 पद हैं, पहला पद और दूसरा पद 2 परिमेय संख्याओं का योग है। तो यहाँ पे हमें देखिए तो कॉमन दिख रहा है, उसको निकाल दीजिए। कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे बचा क्या, 1 बटे 1 ऋण साइन थीटा धन 1 बटे 1 धन साइन थीटा कोष्टक बंद बराबर 4। पूरा समीकरण को लेते हुए जाना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होगा, अब यहाँ पे कोष्टक वाले पार्ट को हल करना है। तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्ती निकालना होगा। 1 ऋण साइन थीटा हर का निकालते हैं, आपको पता है 1 ऋण साइन थीटा और 1 धन साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा लघुत्तम क्या होगा, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पे ऋण दिख रहे हैं, यहाँ पे धन, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। मतलब पहले कोष्टक में 1 ऋण साइन थीटा गुणा दूसरे कोष्टक में 1 धन साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है जब अलग अलग हो, हर अलग अलग हो, तो पहले के अंश में दूसरे का हर का गुणा हो जाता है, अर्थात 1 गुना लिखना होगा इसके हर को 1 धन साइन थीटा। 1 गुना लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 गुना करेंगे तो नहीं आएगा धन दूसरे का हर पहले के अंश में गुना, दूसरे पहले का हर दूसरे के अंश में गुना कर दिया, अर्थात 1 धन 1 ऋण साइन थीटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद बराबर 4। ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या होगा, ये स्टेप देखिए। कॉस थीटा कॉमन हमने निकाला था, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक निकाल देंगे, क्या हो जाए, कोष्टक खोल दीजिए क्योंकि यहाँ पे धन चिन्ह है। तो 1 ऋण 1 धन साइन थीटा, यहाँ पे क्या है धन, यहाँ पे
1 ऋण साइन थीटा और पूरे का बटे यहाँ पे देखेंगे 1 ऋण साइन थीटा और गुना 1 धन साइन थीटा। क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या है आपको पता है? फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है क्या, a ऋण b पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a धन b होता है, तब हम इसको लिखते हैं क्या, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ये फार्मूला लगेगा आपको इसके हर में। जब समीकरण हल करेंगे तो इस टाइप के हर में जब सर्व समीकरण 3 ही लगेगा। ये फार्मूला सर्व समीकरण 3 ही है। ठीक है, तो इसको लिखूंगा तो a का मतलब 1 हो गया, b का मतलब साइन थीटा हो गया। तो मैं लिखूंगा 1 का घात 2 ऋण साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद बराबर 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें फिर हल करना होगा कोष्टक को। देखिए अभी कोष्टक में हम हल किया है, बड़ा कोष्टक के अंदर कोष्टक को हल किया है, तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको कटा देना होगा। तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाला था, क्या निकाला था? कॉमन। उसके बाद यहाँ पे हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम जो कट है उसको कटा देते हैं। देखिए धन साइन थीटा कट जाएगा और ऋण साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 धन 1 अर्थात बचा क्या, 2 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 बटे, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 का घात 2 अर्थात 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात हम लिखेंगे 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद बराबर 4। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, अब यहाँ पे हमें 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, वर्ग सूत्र के नाम से आपको बताया थे। वर्ग सूत्र ध्यान दीजिए, वर्ग सूत्र क्या होता है, चूंकि हमें पता है, यहां पे लिख दीजिए, चूंकि 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो यहाँ बचा क्या, कॉस थीटा, अब छोटा कोष्टक कर देता हूं यहाँ पे, 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद बराबर 4। ध्यान दीजिए हम समीकरण हल कर रहे हैं तो दोनों पक्षों को लेते हुए हल करना होगा। तो यहाँ पे अब देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस, तो पूरा कॉस कट जाएगा और एक कॉस स्क्वायर का एक कॉस कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पे देख लीजिए, 2 बटे कॉस थीटा बराबर 4। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात था साइन कॉस टेन जो भी आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और संख्या को राइट हैंड साइड में रखना है, नंबर्स को राइट हैंड साइड में रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम त्रिकोणमितीय साइन कॉस टेन है उसको किस रूप में होना चाहिए, वह अंश में होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ दिख रहा है, कॉस थीटा हर में दिख रहा है, इसको मुझे अंश में करना है। तो यहाँ पे मैं करूंगा इस कॉस थीटा को मैं लेफ्ट से राइट हैंड साइड में पक्षांतर करूंगा, कॉस 1 बटे कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, भाग कॉस थीटा का गुना कॉस थीटा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 2 बराबर 4 गुना कॉस थीटा। ठीक है, नहीं गुना उल्टा क्या, भाग उल्टा क्या हो गया, गुना हो गया। अब इस 4 को मैं इधर ले आऊंगा तो गुना उल्टा क्या हो जाएगा, भाग। अर्थात मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे मैंने क्या किया था, गुना उल्टा भाग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रखा हुआ है बटे 4। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अर्थात यहाँ पे आंसर हमारा कॉस थीटा का मान 1/2। अब यहीं पे आपको ध्यान देना होगा, हमें पता चला है कॉस थीटा बराबर 1/2 हमने निकाल लिया है। तो इसी कॉस थीटा में ही दूसरे साइड हमारे पास नंबर क्या है, 1/2 आ रहा है। दूसरे साइड हमारे पास नंबर जो है आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो कॉस थीटा में ही कॉस कितने अंश में 1/2 होता है, देखिए कॉस थीटा कॉस कितने अंश में 1/2 होता है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1/2 मतलब होता है कॉस कितने अंश, 60 अंश। देख लीजिए 60 अंश में 1/2 आता है, कॉस 60 अंश बराबर 1/2। तो हमें 1/2 की जगह में 60 अंश रख देना होगा, कॉस 60 अंश। तो यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश। अब यहाँ पे कॉस और कॉस विलोपित हो जाएगा, देखिए दोनों पक्ष में कॉस और कॉस कट जाएगा, तो क्या हुआ, बचा क्या यहाँ पे, इसलिए थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। ये हमारा आंसर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको हल करना होगा।